हेलो स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 12 कैलेंडर। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कैलेंडर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ एन ईयर, रीडिंग ए कैलेंडर। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेज ऑफ द वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, कौन से होते हैं, ये जानेंगे। ए वीक हैज 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए, यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट डे मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड 7th है संडे। तो ये डेज होते हैं, नेम बता दिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का फर्स्ट डे क्या होता है? फर्स्ट डे ये रहा मंडे, तो यहां लिखेंगे हम मंडे, MONDAY। नेक्स्ट है फोर्थ डे ऑफ द वीक, फोर्थ डे ऑफ वीक, फोर्थ डे ये रहा थर्सडे, तो THURSDAY थर्सडे। विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है? फ्राइडे ये रहा, इससे पहले आता है थर्सडे, तो THURSDAY थर्सडे। नेक्स्ट है विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे ये रहा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो यहां लिखेंगे वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। नेक्स्ट है सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, सिक्स्थ डे ये रहा, सिक्स्थ डे सैटरडे, तो ऐसे TURDAY सैटरडे। ओके। नेक्स्ट है मंथ्स ऑफ एन ईयर। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, कौन से होते हैं ये समझेंगे। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ? 12 मंथ, तो 12 महीने होते हैं एक साल में। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सभी मंथ हैं, इनके नेम बता दिए। अब एक मंथ में कितने डेज होते हैं बच्चों? ये अलग अलग होते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे फरवरी में। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज होते हैं, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट है रिमेंबर, ए लीप ईयर हैज 36 डेज। अगर लीप ईयर है तो उसमें 36 डेज होंगे। और एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 डेज। बच्चों अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 365 डेज होंगे। ओके, ये तुम्हें याद रखना है। When is your बर्थडे, तो तुम्हारा बर्थडे कब होता है यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है रीडिंग ए कैलेंडर। कैलेंडर को कैसे रीड करते हैं? लुक एट द कैलेंडर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक महीने का कैलेंडर दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ, कौन से मंथ का ये कैलेंडर है? अक्टूबर का, तो OCTOBER अक्टूबर। नेक्स्ट है विच ईयर्स इज कैलेंडर, विच ईयर्स कैलेंडर इज इट। अब देखो बच्चों, ईयर तो इसमें दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर ईयर को ऐसे छोड़ देंगे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिस मंथ, इसमें कितने डेज हैं? देखो 1 से लेके 31 तक की डेट है, तो इसमें 31 डेज हैं, तो 31 डेज। हाउ मेनी सैटरडेज आर देयर, कितने सैटरडे हैं? देखो ये सैटरडे हैं, तो 1 2 3 4 सैटरडे हैं, 4 लिख देंगे। ऑन विच डे डज द गांधी जयंती फॉल, कौन से डे पर गांधी जयंती आती है? तो 2 अक्टूबर को। ओके, 2 अक्टूबर लिख देंगे। नेक्स्ट है
व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ? इसको देखिए, लास्ट डे कौन सा है, ये रहा 31 को है वेडनेसडे, तो लास्ट डे वेडनेसडे को है, WEDNESDAY वेडनेसडे। व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ? मंथ का पहला डे है फर्स्ट डे, यहाँ फर्स्ट तारीख, फर्स्ट डेट है 1 और वो हो रही है मंडे को, तो MONDAY मंडे। ओके, ये फर्स्ट डे है। नेक्स्ट है ड्रॉ टाइम टू मैच द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ्स। तो यहाँ पर ये डेज दे रखे हैं और मंथ दे रखे हैं, इनको मैच करना है। नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। जनवरी में 31 डेज। जुलाई में भी 31 डेज। जून में 30 डेज। अक्टूबर में 31 डेज। दिसंबर में 31 डेज। अप्रैल में 30 डेज। अगस्त में 31 डेज। इस तरीके से इनको मैच करना है। अगर तुम्हें नहीं पता कितने कितने डेज हैं तो पीछे मैंने अभी बताए थे, उनमें से देख के कर देना। ओके, नेक्स्ट दे रखा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सैटरडे कम्स बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे से पहले सैटरडे आता है? नहीं बच्चों, फ्राइडे से पहले सैटरडे नहीं आता, बाद में आता है। ए वीक हैज 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। हाँ, सही बात है, ट्रू है ये। द फर्स्ट डे ऑफ वीक इज मंडे। बच्चों, पहला वीक का पहला डे मंडे होता है। हाँ, मंडे ही होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से होते हैं ना। जनवरी हैज 30 डेज। जनवरी में 30 डेज होते हैं? नहीं, 31 डेज होते हैं। फॉल्स है। ओके, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। लास्ट डे फ्राइडे नहीं होता, सैटरडे होता है। ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने ट्रू फॉल्स लिख लिए हैं इन सब के लिए। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें सॉल्व करना है। दीपक रोट ए लेटर टू हिज फ्रेंड ऑन ट्यूसडे एंड पोस्टेड इट वेडनेसडे। हिज फ्रेंड गॉट इट आफ्टर 2 days. इन वॉट डे डिड ही गेट इट? बच्चों, दीपक ने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड के लिए, तो कौन से डे? ट्यूसडे को। फिर ट्यूसडे के बाद वो वेडनेसडे को गया और उसको पोस्ट करके आ गया। फिर 2 दिन बाद उसके फ्रेंड को मिला, तो वेडनेसडे के बाद 2 दिन क्या आएगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे को उसको मिला होगा। ठीक है, FRIDAY, फ्राइडे को उसके फ्रेंड को लेटर मिल गया होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। नंबर ऑफ मंथ्स इन एन ईयर। एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ। डे दैट कम्स आफ्टर सैटरडे। सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है बच्चों? संडे आता है सैटरडे के बाद। मंथ विच कम आफ्टर मे बट बिफोर अगस्त। बच्चों, अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है? एंड मई के बाद में कौन सा मंथ आता है? जुलाई। जुलाई मई के बाद में आता है एंड अगस्त से पहले आता है। नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 4 letters इन दिस नेम। तो बच्चों, ऐसा मंथ बताओ जिसके नेम में 4 लेटर आते हैं, तो वो मंथ है 6। कौन सा? जून। JUNE, जून। जून 6 मंथ है और उसमें 4 लेटर होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। इफ टुडे इज वेडनेसडे देन यस्टरडे वॉज एंड टुमारो इज। बच्चों, अगर आज वेडनेसडे है तो कल क्या होगा? कल ट्यूसडे निकल गया होगा, TUESDAY, ट्यूसडे। और फिर कल क्या आएगा? अगर आज वेडनेसडे है तो कल आएगा थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे आएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है डे दैट कम्स आफ्टर थर्सडे इज। थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है? थर्सडे के बाद आता है बच्चों फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। हो गया। नेक्स्ट है द लास्ट डे ऑफ द वीक इज। द मंथ दैट कम्स आफ्टर मे इज। मे के बाद में कौन सा आता है? जून आता है, JUNE। द मंथ दैट begin with the letter M, R, and
तो बच्चों ऐसे मंथ बताओ जिसका नेम एम से शुरू होता है। तो एक तो हो गया मई, और एक और बताओ, एक और है बच्चों मार्च, MARCH। मार्च एंड मई दोनों का एम से शुरू होता है नेम, ठीक है। तो बच्चों मार्च पहले आता है, मई बाद में आता है, लेकिन ये मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। नेक्स्ट है कॉलम को मैच करना है, कॉलम नंबर ए, कॉलम बी। तो इनको मैच करना है। थर्सडे, थर्सडे क्या है? थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, थर्सडे वेडनेसडे के बाद में आता है, तो मैच कर दिया। नेक्स्ट है मंडे, मंडे द फर्स्ट डे ऑफ वीक, मंडे फर्स्ट डे है वीक का। ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है? कम्स बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले आता है। जून, जून कम्स बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले आता है। अगस्त, अगस्त, अगस्त क्या है बच्चों? अगस्त कम्स आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद में आता है। दिसंबर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर, ईयर का लास्ट मंथ होता है दिसंबर। नेक्स्ट है संता विजिट अस इन दिस मंथ, टिक द करेक्ट मंथ। तो बच्चों जो सेंटा क्लॉज होता है वो कौन से मंथ में आता है? तो वो दिसंबर को, ओके, दिसंबर में 25 दिसंबर को, ओके, 25 दिसंबर को। ऑन विच डेट इज टीचर डे सेलिब्रेट, टीचर डे आता है 5 सितंबर को। हाउ मेनी मंथ्स इन एन ईयर हैज 30 डेज, ऐसे कितने मंथ हैं जिनमें 30 डेज होते हैं? तो पूरी साल में कौन कौन से मंथ हैं? देखो अभी दिखा, इसमें देख लो 30 वाले मंथ कौन कौन से हैं। देखो एक ये रहा अप्रैल, 1 2, और 2 के बाद 3 के बाद 4, तो 4 ऐसे मंथ हैं जिसमें 30 डेज होते। तो यहाँ लिखेंगे 4 मंथ्स हैं, पूरी ईयर में 4 मंथ ऐसे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। 2060 was a leap year, the next leap year will be in the year। तो बच्चों अगर 260 को लीप ईयर है तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगी? नेक्स्ट लीप ईयर 4 इयर्स बाद आएगी। 4 इयर्स बाद मीन्स 16 के बाद 17, 18, 19, 20, तो 2020 लीप ईयर होगी। वैसे भी बच्चों लीप ईयर को पहचानने का एक तरीका है कि लास्ट में जो 2 डिजिट्स होती हैं उनको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है। देखो 4 हो रहा है ना डिवाइड 4 से, तो ये एक लीप ईयर है, और ये भी लीप ईयर है। 16 है ना, तो 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से पहचान लोगे। नेक्स्ट है इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल, कौन से मंथ में तुम्हारा बर्थडे आता है उसको बताओ। ऑन विच डेट, और कौन सी डेट को आता है तुम्हारा बर्थडे। डू यू अरेंज बर्थडे पार्टी एट योर होम ऑन दैट डे, और इसका, और अपने बर्थडे पार्टी पर तुम अपने घर पे कोई पार्टी रखते हो, और अपने बर्थडे पर कोई बर्थडे पार्टी रखते हो अपने घर पे, वो बताना है। वॉट डू यू डू विद लेफ्ट ओवर फूड, अगर पार्टी में खाना बच जाता है तो उसको तुम क्या करते हो ये बताना है। डू यू डिस्पोज इट ऑफ इन योर डस्टबिन, क्या तुम बचे हुए खाने को डस्टबिन में डाल देते हो, ये बताना है। आस्क योर पेरेंट्स टू गिव द लेफ्ट ओवर फूड इन एन ऑर्फेनेज, अपने पेरेंट्स से बोलो कि जो भी खाना पार्टी में रह जाता है, बच जाता है, उसको अनाथालय में पहुंचा दें। जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते वो अनाथालय में रहते हैं, और उनके लिए वो खाना पहुंचा दें, क्योंकि उनके लिए खाने की प्रॉब्लम होती है। बच्चों मम्मी पापा नहीं होते तो बच्चों के लिए खाने की प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट है मैथ्स लैब एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव टू नो द सीक्वेंस ऑफ द डेज ऑफ वीक। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये समझेंगे कि एक वीक में जो डेज आते हैं वो कौन सी सीक्वेंस में आते हैं, किस तरीके से आते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए? पेपर, पेंसिल, एम्प्टी बॉक्स, तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। प्रोसीजर, मेक 7 स्लिप्स एंड ऑन विच स्लिप्स
and on each slips write the name of day of the week, fold the slip and put them into an empty box. तो क्या करना है, छोटी छोटी स्लिप्स बनानी है, कितनी 7 स्लिप्स, और उन पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब लिखने हैं 7 डेज, और उनको एक एम्प्टी बॉक्स में डाल देना है. One child draw a slip from the box and read the name of the day written on it. फिर एक बच्चा उस बॉक्स में से एक स्लिप निकालेगा और निकाल के फिर उस पर जो भी डे का नेम आएगा उसको बोलेगा, या जैसे संडे, मंडे जो भी स्लिप आएगी उस पर कोई ना कोई नेम लिखा होगा तो उसको बोलेगा. Another child write the name of the day which comes just after this day. He puts back the slip into the box. Now another child draw the slip. फिर बच्चों देखो, अभी एक बच्चे ने स्लिप निकाली और उस पर जो भी डे का नाम था उसको बोल दिया. फिर दूसरा बच्चा क्या करेगा, उससे नेक्स्ट वाला नेम बोलेगा. जैसे अभी इस बच्चे ने स्लिप को निकाला था, उस स्लिप पर अगर मंडे पड़ा हुआ है, मंडे नेम है, तो दूसरा वाला बच्चा मंडे से नेक्स्ट कौन सा डे आता है उसको बोलेगा. जैसे मंडे से आगे क्या आता है बच्चों, मंडे से आगे ट्यूसडे आता है, तो ये सेकंड वाला बच्चा है वो बोलेगा ट्यूसडे. फिर यहाँ पर जो बताए गए नेम हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, कंटिन्यू द गेम, और इसी तरीके से गेम को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और यहाँ पर नेम लिखते जाएंगे. द चाइल्ड हु राइट्स द नेम ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक फर्स्ट इज द विनर. जो बच्चा सबसे पहले वीक के सारे डेज के नेम बता देगा वही विनर होगा. ओके, और इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी फिनिश हो गई और ये चैप्टर भी. और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13.